गुण होने चाहिए व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से? समाचार के लिए जो गुण है इसे आगे नहीं पढ़ रहा है स्लो है। कि अच्छी वेशभूषा ये बहुत ही आवश्यक है। अच्छी वेशभूषा जो है वो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालता है। लेकिन वही हम बिल्कुल जैसे कपड़ा है तो जैसे तैसे चूर किया हुआ कपड़ा, अपना बाल बिखरा हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, है ना, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी के सामने जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी जो वेशभूषा है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक एवं वेश की स्वच्छता। कपड़े कैसे होने चाहिए? साफ सुथरे होने चाहिए। और जब भी कभी हम बैठते हैं अपने स्थान पर पब्लिक डीलिंग के लिए बैठते हैं तो हमारी शारीरिक और वेश की स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, है ना। कभी कभी लोग कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं लेकिन उसको बढ़िया से प्रेस किया हुआ नहीं रहता है, मोचराया हुआ रहता है, तो वो भी अच्छा प्रभाव नहीं डालता है ना। इसलिए कपड़े साफ सुथरे, प्रेस किए हुए और अच्छी वेशभूषा वाले होने चाहिए। उठने बैठने और बोलने व चलने की कुशलता। हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसका भी प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। अब जैसे हम बैठे हुए हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर हमसे बात कर रहा है और हम क्या है बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, पैर फैला करके। हमारा एक पैर जो है टेबल पर है, एक पैर नीचे है, और सामने वाला व्यक्ति कोई बढ़िया व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति खड़ा होकर के हमसे बातचीत कर रहा है, तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा कार्यालय में जब हम बैठते हैं तो हमारा जेस्चर पोस्चर, हमारे उठने बैठने की शैली, चलने की कुशलता, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। उसके बाद है कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, है ना, एक अलग प्रकार का व्यक्ति होता है। कहते हैं ना कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तथा दुर्लभ। जब ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, तो फिर हम किसी की नकल क्यों करना? कोई अभिनेता, कोई नेता कुछ कहता है, हो सकता है कि वो बहुत पॉपुलर हो, लेकिन हमारी अपनी एक अलग पहचान है। तो कभी भी किसी का नकलची नहीं बनना चाहिए। अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व होना चाहिए, अपनी स्वयं की शैली होनी चाहिए। किसी भी शैली का हम नकल न करें, अपना स्वयं का शैली विकसित करें, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव भी सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अन्यथा यदि हम नकलची हैं, किसी दूसरे की शैली का हम कॉपी कर रहे हैं, तो फिर भी सामने वाले पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर सामाजिक कुशलताएं सीखना। कब कैसा बात करना, बातचीत की शुरुआत कैसे करना, कैसे एक दूसरे के साथ फैमिलियर होना, एक दूसरे के हाल समाचार को कैसे जानना, ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ये भी हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखना पड़ेगा। उसके बाद है आंतरिक गुणों का विकास। हम नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में इन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं कि हमारे अंदर कुछ आंतरिक गुण विकसित होने चाहिए, जिसमें दया, करुणा, परोपकार, अनुशासन व सहयोग, ये 5 आंतरिक गुण यदि किसी व्यक्ति में होता है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उस
उसका व्यक्तित्व जो है निखर जाता है। लेकिन हम अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन में रहे, परंतु स्वयं अनुशासन में नहीं रहते। कभी हमारा मित्र बंधु, कोई हमारा सहयोगी किसी तकलीफ में है, किसी मुसीबत में है, तो उस समय आगे बढ़ चढ़ के हमको सहयोग करना चाहिए। उसके प्रति दया का भाव, उसके प्रति करुणा का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यदि हमारे अंदर है तो हमारा स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व हमारा निखरेगा। उसके बाद है परिश्रमशीलता। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए हुए हमारा काम हो जाए तो क्या होगा, वो काम बिगड़ सकता है। इसलिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हमको अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। और जो परिश्रमशील व्यक्ति होता है, उद्यमशील व्यक्ति होता है, उसका प्रत्येक कार्य स्वयं में अपने आप जो है वो चमकता रहता है, दिखता रहता है, स्पष्टता रहती है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई छुपा हुआ कोई चीज़ नहीं रहता है। इसलिए व्यक्ति को अगर अपना व्यक्तित्व को बनाना है, सुधारना है, तो उसको व्यक्ति को परिश्रमशील होना पड़ेगा। असफलता से डरना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोच करके कोई काम नहीं करते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। हम असफलता से बार बार डरते हैं। तो हमारे महान वैज्ञानिक और महामहिम राष्ट्रपति रहे हुए से APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सफलता कैसे मिलती है, तो सफलता अनुभव से मिलती है, अनुभव से प्राप्त। और अनुभव कैसे मिलता है, तो गलतियां करने से मिलता है। तो जब तक हम असफल नहीं होंगे, गलतियां करेंगे नहीं, तो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। और अनुभव प्राप्त जब तक नहीं होगा तब तक सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए असफलता से कभी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, है ना, कुछ बिगड़ गया तो, गलती हो गई तो, इसलिए इस काम को करो ही ना। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है। इसलिए असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, अपने रुचि का कोई भी काम हो या फिर मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी कार्य हमको सौंपा जाता है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इससे भी व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है और अनुभव जब बढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है हंसमुख होना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यह व्यक्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हंसना और हंसाना ये बहुत सरल कार्य नहीं है, लेकिन यदि हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी तो सामने वाला स्वाभाविक रूप से हमसे प्रभावित होगा और हमारा तनाव भी कम होगा। हम बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से भी बचेंगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए।